हेलो एवरीवन, अध्ययन गैलेक्सी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अध्ययन गैलेक्सी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन गाइस। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं करेन हॉर्नी, थॉर्नडाइक, फ्रॉबेल, सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म, सिगमंड फ्राइड का जन्म बच्चों 6 मई 6 मई 1856 को हुआ था और ये वियना के एक जाने माने चिकित्सक थे। मनोविश्लेषण जिसे कहा जाता है, ये मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाजों के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि शिक्षक की करनी और कथनी में भेद नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार की उद्देश्य निर्दिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट कराना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, आपके ऑप्शंस हैं कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कराती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए कक्षा नायक का चयन करते समय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। ऑप्शंस हैं धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जाति विभेद के कारण, ये सभी। इसका राइट आंसर है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। तो ये सभी के कारण भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस हैं शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये कथन गलत है क्योंकि बच्चा बाय बर्थ तो टीचर नहीं होता है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? इसका ऑप्शन है नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे अधिक जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाँ, क्योंकि उससे जवाबदेही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों।
ए और बी दोनों सही हैं। लास्ट वीडियो में जैसे एक क्वेश्चन था दोस्तों, अगर याद हो कि छोटे बच्चों को सिखाने का माध्यम क्या होना चाहिए, तो आंसर था मातृभाषा होनी चाहिए। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है और इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, ऑप्शंस हैं प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ऑप्शंस हैं भाग्य का अनुकूल होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता ना होना, क्षमता का होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, या ये सभी। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी, राइट आंसर है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शंस हैं स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में श्रम का महत्व भावना क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। छात्रों में श्रम का महत्व भावना ये अर्थ दिलाती है कि शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और सभी काम इज्जत वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है उदाहरण देकर, पुरस्कार देकर, कक्षा में भाषण देकर, सही मार्गदर्शन कराकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार देकर विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निदानात्मक शिक्षण, कठोर परिश्रम का सुझाव, निजी शिक्षण का सुझाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ निदान होता है। जैसे फ्रेंड्स एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र की विषय गतिमान देता है और अधिगम संबंधित त्रुटियों को जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर करता है, उनका हल निकालता है, निदान करता है। ऑल राइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। ऑप्शंस हैं एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं ऑडिटोरियम में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, खेल के मैदान में। इसका राइट आंसर है विद्यालय एवं कक्षा में
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है बच्चों, जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। 19 क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शंस हैं नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के सीखने में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए और बच्चों को अच्छा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस सीरीज़ का। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं सीखने का तत्परता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। ये कुछ नियम थे जो E.L. थार्नडाइक ने दिए थे, नाम सुना होगा आपने। इनमें मुख्य नियम थे तत्परता का नियम, जैसा कि आपका लिखा हुआ है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और साथ ही कुछ सहायक गौड़ नियम भी दिए थे थार्नडाइक ने, जिसमें पहला था मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। ऑल राइट फ्रेंड्स, सेम थिंग्स वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई ज़रूर करते रहें। थैंक यू एवरीवन।